ऋषि कन्या का प्रतिशोध। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजकुमार कुंदन सिंह राजा सोन विषम का इकलौता पुत्र था। कामदेव सा सुंदर, बलिष्ठ, निर्भव। आह, राजकुमार बचो, संभलो राजकुमार। पागल घोड़ों को चुटकी बजाते ही अपने वश में कर लेता। क्यों बेटा राजकुमार कुंदन सिंह को होशियारी दिखा रहा है? वाह वाह वाह, क्या बात है। राजकुमार को खूबसूरती बिल्कुल बर्दाश्त न थी। अरे, बदसूरती बिल्कुल बर्दाश्त न थी। अरे तुम मेरे कक्ष में आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार? मैं आपको भोजन ले जाओ इसे। खतरनाक, मुझे क्षमा कर दे राजकुमार। राजकुमार की रंगशाला में दसियों एक से एक बढ़कर सुंदर थी। राजा स्वर्ण विषम के राज्य की सीमा पर चंदनवन ऋषि तापाचार्य का आश्रम था। तपाचार्य वर्षों में केवल एक बार ही आश्रम में आते थे। शेष दिन वे वन की कंदराओं में तपस्या में लीन रहते थे। ऋषि तपाचार्य की पुत्री तपस्वी अपने एकाकीकरण के कारण बेहद हठी व क्रोधित बन गई थी। जिस बात को ठान लिया उसे करके रहती थी। ओह, तो ये वो शैतान है जिसने मेरी नींद में खलल किया। वाण धनुष पर चढ़ाकर अपने मन ही मन मंत्र पड़ा और अब भुगत अपनी करनी का दंड। चिया किंग। एक दिन महल में, पिताजी आज मैं शिकार पर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दिए जाओ पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अवश्य मां, किंतु अपने साथ कुछ सैनिकों को ले जाना। सैनिकों को साथ लेकर राजकुमार कुंदन सिंह शिकार गाह पर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर ठहरो, निकट ही कहीं सिंहों का जोड़ा विचर रहा है। राजकुमार, सिंहों के जोड़े का शिकार खतरनाक हो सकता है। हम राजकुमार हैं, खतरों से खेलना हमारा शौक है। अरे, और विद्युत वेग से घोड़ा दौड़ाता सिंह की दाढ़ वाली दिशा में आगे बढ़ गया। अधिक दूर न जाने की होने होने चाहिए। और ओह, वहरा नर और मादा सिंह का जोड़ा। और मैं अपना काम करता हूँ। और राजकुमार ने धनुष बाण से निकले सिंहों के उस जोड़े के खेल में बाधा पड़ी। खतरा भापते ही घायल सिंहनी भयानक ढंग से गुर्राई और भाग निकली। ओह, शेर तो गया काम से। शेरनी का पीछा उसे खत्म करना होगा। और राजकुमार धनुष पर बाण चढ़ाया, शेरनी के पीछे लपका। घायल तो है, इसे मैंने कर ही दिया है, अब आखिर कब तक भागेगी? और फिर एकाक शेरनी झाड़ियों के पीछे जाकर लुप्त होगी। अरे कहाँ गई? मुझे तो सावधान रहना होगा। घायल शेरनी बेहद खुकार लगती है। बेहद सावधानी से कुमार राजकुमार कुंदन आगे बढ़ा, कहीं घात लगाकर आक्रमण न कर दे मुझ पर। और अचानक शेरनी दाढ़ पूर्ण जंगल में थरा उठा। शेरनी पास पास ही है। तभी उस गूंज कंठ से स्त्री की चीख निकली, आह बचाओ। आंधी तूफान के समान घोड़ा दौड़ाता हुआ उस चीख की दिशा में बढ़ा। ओह, यह घायल शेरनी, मुझे इस कन्या को बचाना होगा। और अगले ही पल शेरनी तपस्वी तक पहुंचती। कई तीर हवा में सनसनाए और हस्तपथ खड़ी तपस्वी शेरनी की लाश को देख के निगाहें उठाई। ओह, तो यही है अज्ञात मददगार जिसने समय पर पहुंचकर मेरी जान बचाई। वेशभूषा से तो राजकुमार कुंदन सिंह लगता है। ओह, कितना सुंदर, बलिष्ठ है। अगर मुझे इसका पति बन जाए तो इसकी एकाकी जीवन से छुटकारा मिल सकता है। आह, कितनी बदसूरत कन्या है।
और उसकी ओर एक उठती सी नज़र डालकर राजकुमार शिकार की ओर वापस लौटने के लिए मुड़ गया। ठहरो राजकुमार, तुमने इस शेरनी से मुझे प्राण बचाए हैं। तपस्वी तुम्हारा जब ताप्ती तुम्हारी तुम्हारी है राजकुमार, क्या भक्ति है। यह सच है राजकुमार, आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन है तुम? ऋषि तापाचर की पुत्री ताप्ती। सुनकर चौंक उठा राजकुमार कुंदन। महर्षि तापचर की पुत्री ताप्ती? हाँ राजकुमार, मुझे एकाकीकरण से तुम ही बचा सकते हो। जंगल और जानवरों के बीच रहती हुई कहीं एक दिन स्वयं जानवर न बन जाऊं। बोलो राजकुमार, क्या तुम स्वयं विवाह करोगे? महर्षि तापाचार्य की पुत्री होने के कारण तुम्हारी इज्जत करता हूँ देवी, किंतु तुमसे विवाह के लिए विवश विवश मत करो, क्योंकि आखिर आखिर क्या कमी है मुझ में, तुम्हें बताना होगा राजकुमार, अन्यथा तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ताप्ती की हट देखकर राजकुमार कुंदन भी क्रोध आ गया। यह हरगिज नहीं हो सकता ताप्ती, मैं दुनिया में सर्वाधिक खूबसूरत लड़की से विवाह करने का निश्चय किया है। और राजकुमार ने आगे बढ़ते हुए ठगी सी कड़ी ताप्ती के मन को मानो होश आया। उसके मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी। और तुम मुझे जाने दो ताप्ती, इस मुलाकात को यहीं भूल जाओ। मेरे विवाह से संजोग कभी नहीं हो सकते। कहते हुए राजकुमारी कुंदन घोड़े की एड़ लगा दी। उसने तेरा अपमान किया ताप्ती, उसने तेरा अपमान किया है। और अगले ही पल चीख उठी चुंबन चुंबन मुझे तुमने मेरा तुमने मेरा ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति का अपमान किया है। तुम्हें इस अपमान की कीमत चुकानी होगी राजकुमार। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा दुनिया की सबसे अधिक सुंदरी से। हा हा, अवश्य होगा राजकुमार, अवश्य होगा। हा हा हा। और फिर इस प्रकार इस प्रकार बीत कुछ दिन बीत गए। एक दिन, माँ पिताजी, मुझे आपने याद किया। हाँ बेटा, तुम्हारे माँ ने ये निश्चित किया है तुम्हारा विवाह राजा सुलभ की पुत्री राजकुमारी नैना के साथ किया जाए। स्वयं राजा सूर्यबल ने ने ही यह शुभ प्रस्ताव भेजा है, और हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। राजकुमारी नैना, उसे तो मैंने देखा हुआ है पिताजी। हम जानते हैं बेटा, राजा सूर्यबल हमारे मित्र हैं। हम चाहते हैं कि ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए, जैसा आप उचित समझे पिताजी। ओह, राजकुमारी नैना के आगे इंद्र की दरबार की अप्सरा भी मुँह छिपाती फिरती है बेटे, जैसा उचित समझे। ओह, इसका मतलब तुम्हें राजकुमारी नैना पसंद है। हम आज ही उससे सूर्यबल को यह खुशखबरी भेज देते हैं। फिर सूर्य शुभ मुहूर्त देख वाले दिन राजा श्रवण विषम बरात लेकर पहुंच गए, लेकिन न जानते थे कि बरातियों को एक मुसीबत वहां उपस्थित थी। तुम्हारा विवाह दुनिया की सर्व अधिक सुंदरी से ही हो रहा है राजकुमार, और इस मुसीबत का नाम है ताप्ती। राजकुमार राजकुमारी नैना के साथ राजकुमार कुंदन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। दुल्हन की डोली भीषम नगरी में पहुंची। वाह, मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ जो तुम्हें पाकर धन्य हो गया राजकुमारी नैना। राजकुमारी कुंदन ने धड़कते दिल से के साथ राजकुमारी नैना का घूंघट उठाया। अगले ही पल राजकुमार कुंदन कंठ से चीख निकल गई। तुम दुल्हन नहीं हो सकती। तुम कौन हो? तुम अपनी भयानक अवस्था से अनजान राजकुमारी नैना तुरंत बुत बन के बड़बड़ाई। राजकुमार, क्या हुआ आपको? मत कहो स्वामी, क्या हुआ आपको?
मत कहो स्वामी मुझे, मेरा ब्याह राजकुमारी नैना के साथ हुआ था। बताओ कहाँ है ब्याह राजकुमारी नैना, मैं अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये आप क्या हो गया है, मैं राजकुमारी नैना ही हूँ। तुड़ाक। राजकुमारी नैना चीखती हुई शयन कक्ष से नीचे गिर गई। दुष्टा चुड़ैल अभी आपको राजकुमारी नैना कहती है, देख अपने आईना सूरत में। आईने में झांकती ही राजकुमारी नैना की दहशत से कांप उठी। चीख पुकार के कारण कक्ष का द्वार बुरी तरह खटखटाया जाने लगा। राजकुमार दरवाजा खोलो, राजकुमार। भीतर का दृश्य देखकर मानो काठ के परिवर्तित हो गए। ये ईश्वर, यह क्या। क्रोध से बिखरा पड़ा राजकुमार कुंदन गर्ज उठा। पिताजी हमारे साथ धोखा हुआ है, देखिए अपनी बहू को। ये सब क्या हो गया, हे ईश्वर, ये कौन है ये। गिड़गिड़ाते राजकुमारी नैना, मैं राजकुमारी नैना ही हूँ पिताजी, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। दाड़ा राजकुमार कुंदन, नहीं यह झूठ बोलती है, मुझे ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इसे मेरी निगाह से दूर कर दो, मां मरना मैं इसका खून कर दूंगा। घटना इस घटना से महल में चारों ओर दुख के शोक की लहर दौड़ गई। अब क्या अप्सरा सी सुंदर राजकुमारी चुड़ैल में बदल गई। उफ, अगर यह किसी की छाया पड़ गई राजकुमारी पर, न जाने अब राजकुमारी का क्या होगा। और राजा भीषम स्वर्ण भीषम तथा महारानी महारानी इस बात को अवश्य ही कोई रहस्य है, पता लगा कर रहेंगे। मेरा तो दुख से सीना फटा जा रहा है। महाराज न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। फिर सेनापति हमारा रथ तैयार करवा, हम गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं। जो गया महाराज। और राजा स्वर्ण भस्म सेनापति से रथ सवार होकर राजगुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। उसी रात्रि के प्रथम पहन कौन है। और द्वार खोलिए राजकुमार, मैं हूँ राजकुमारी नैना। राजकुमारी नैना दरवाजा खोलते ही उछल पड़ा कुंदन सिंह। कहाँ चली गई थी तुम राजकुमारी नैना, तुम्हारी जगह एक चुड़ैल यहाँ आ गई थी। मुझे बताओ नैना, तुम नहीं जानती इस बीच क्या क्या गुजरी। नैना, संसार की सर्वाधिक सुंदरी से विवाह मुबारक हो राजकुमार कुंदन। नहीं नहीं, नहीं नहीं, दूर हो जाओ मेरी निगाह से, मुझे नफरत है तुम्हारी सूरत से चुड़ैल। हाँ हाँ राजकुमारी, अब तो राजकुमार, अब तो तुम्हें आजीवन इसी सूरत का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने दूसरा विवाह किया तो उसे भी इसी रूप में बदल दूंगी। कौन हो तुम, और तुम ऐसा सलूक क्यों कर रही हो। तो तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना राजकुमार, मैं ऋषि कन्या तप्ती हूँ। एक दिन चंद्रवन में तुम मेरा अपमान किया था, ये उसी अपमान का प्रतिशोध है राजकुमार तप्ती। राजा उधर राजा स्वर्ण भीषम राजगुरु के सारी बातें बता चुका था। ओह, आप फिक्र मत करिए, मैं योग बल से अभी इस रहस्य का पता लगाता हूँ। और फिर जब राजगुरु ने आके खोली, राजकुमार ऋषि कन्या का प्रतिशोध है ये। राजगुरु ने अपने नेत्र बंद किए और राजगुरु ने सब कुछ बताते चले गए। सुनने के पश्चात राजा की बुटिया में बल पड़ गई। ओह, ऋषि कन्या होकर भी उसका यह दुस्साहस, हम उसे मृत्युदंड देंगे। शांत हो जाओ राजन। तप्ती महर्षि तपाचार्य की पुत्री है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर महर्षि तपाचार्य की अनुपस्थिति में अगर तप्ती को कुछ हो गया तो वे विनाश कर देंगे। उप, तो क्या मेरा पुत्र वधु को आजीवन यही कष्ट सहना होगा। नहीं राजगुरु, नहीं राजगुरु, नहीं, यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तब तो फिर इस संकट से बचने के लिए एक ही उपाय है, राजकुमारी कुंदन को तप्ती से क्षमा याचना कर ले। उधर राजकुमार कुंदन कई सैनियों के साथ चंद्रवन की ओर बढ़ रहा था। तप्ती, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सिर घेर लो चारों ओर से आश्रम को, दुष्ट बचकर नहीं जानी चाहिए। लगा दो आग।
वाह हा, थोड़ी देर में आश्रम दूध करके जल पड़ा। हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे बचेगी। तभी राजकुमार, आस, आश्रम तो इधर है, क्या कर रही हो तुम इधर? उछल कर पलटा राजकुमार। आओ राजकुमार, मुझे खत्म करने आए हो ना? आओ आगे बढ़ो, खत्म कर दो इस बदसूरत औरत को। और सैनिक आगे बढ़े। अरे यह क्या, जलता हुआ आश्रम हमारी तरफ आ रहा है। आश्रम सैनिकों पर आकर गिरा और अन्य सैनिक शोर मचाते हुए आगे आगे बढ़े। आओ आगे बढ़ो। और तप्ती की आंखों में ज्वाला फूट निकली और आंखों से निकले तूफान में पृथ्वी में दरारें उत्पन्न हो गई और सैनिकों दरारों में समाने लगे। हाँ हाँ राजकुमार कुंदन, तुम पागल घोड़े को तो बस में कर सकते हो, किंतु तप्ती को उसकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकते। मैं तुमसे भयानक प्रतिशोध लूंगी राजकुमार कुंदन, स्त्री जाति का अपमान का बदला लूंगी तुमसे। राजकुमार कुंदन आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार तपस्वी की गर्दन पर किया। कचाक। अगले पल की तपती भयंकर आहट कर उठी। राजकुमार, देख लिया तेरा हाल क्या करती हूँ। और तपती मंत्रबंद की ने नेत्र बंद किए और मन ही मन न जाने क्या बदबुदाने लगी। अगले ही पल तपती की कलाई से सर्प के मुंह से पुकार छूटी, ओ यह क्या? और तपती के चेहरे पर आनुस वह काल काल पड़ पड़ा। और हा हा, बस शुरू से नफरत करने वाले राजकुमार, जाओ आज के बाद आसपास आसपास और सिर्फ बदसूची ही देखोगे नहीं। और फिर सरप पुकार से घोड़े की पीठ पर टकराई और राजकुमार सरपट दौड़ पड़ा। और उसके बाद नगर में, हाँ हाँ, राजकुमार को बदसूरती से नफरत है और मैंने प्रण किया है, क्योंकि मैं पूरे नगर को बदसूरती फैला दूंगी। ओह मेरा चेहरा, आह! अरे यह महर्षि तापाचार्य की पुत्री तप्ती ऋषि कन्या, इसके तेवर ठीक नहीं लग रही। तप्ती की कलाई में लिपटे सरप से पुकार छूटी और नगरवासियों पे चेहरे पर आतंक छाट गए। उफ आपाई मेरा चेहरा! और एक दूसरे को देखते ही भय से चिल्ला उठे, ओह यह चेहरा को क्या हुआ? अरे रोको उसे, वरना सारे नगर को भीषण बना देगी। हा हा हा। और कुछ लोगों ने उसे रोकने की चेष्टा की। रुक जा दुष्टा, कैसा अधर्म कर रही है? अगले ही पल आतंक मचाती तपती महल की तरफ बढ़ गई। उफ, यह तो पागल हो गई है। और महल में राजकुमार कुंदन की खबर सुनकर सनसनी फैल गई। यह नहीं हो सकता, मेरा लाल राजकुमार एक अन्य कक्ष में वैद्य जी देख रहे हैं। महाराज आप तुरंत चले। और फिर यह सब क्या हो गया मेरे पुत्र? यह किसने किया? माँ, यह तप्ती ने किया। तप्ती? और राजकुमार कुछ और कहता, महाराज गजब हो गया महाराज। ऋषि कन्या तप्ती पूरे नगर में आतंक फैला रही है, वह महल की तरफ बढ़ रही है। अगर सिर दी उसे रोका ना गया तो पूरे नगर को भीषण कर देगी। ओह पिताजी, यह सब मेरे कारण हो रहा है। सुंदरता की मद में डूबा मैं तप्ती का रूप अपमान कर बैठा, न करता तो नौबत ने यहाँ तक न पहुँचती। राजगुरु, अब आप ही बताइए, इस संकट से घड़ी में क्या करूं? तप्ती का क्रोध शांत करने के लिए एक ही उपाय है महाराज। किसी तरह महर्षि ताप तापाचार्य को यहाँ बुलाया जाए। लेकिन इस समय महर्षि कहाँ मिलेंगे? जब तक यह सब मुझे पर छोड़ दे महाराज। मुझे कुछ देर महल के मंदिर में ध्यान लगाने
ध्यान लगाना होगा। राजगुरु एक अन्य कक्ष में जाते हैं और महल के बाहर शोर मचने लगता है। ऋषि कन्या तप्ती इसी ओर आ रही है। महल का मुख्य द्वार बंद कर दो जल्दी। द्वार बंद कर दिया गया, लेकिन भागो, वह उड़कर भीतर पहुंच गई। और भागो, आह आह बचाओ। और उधर महल के कक्ष में राजकुमार कुंदन ने यह सब सुना। मुझे जाने दे, मैं तप्ती से क्षमा मांगने ही होगा, मुझे उसे रोकना ही होगा। नहीं राजकुमार, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। क्रोध तप्ती का क्रोध में पागल हो चुकी है। वह तुम्हारा कोई अहित कर भी अहित कर सकती है नहीं। और तभी महाराज महाराज तप्ती ने महल के में तबाही का तांडव मचा दिया है। ओह, न जाने राजगुरु अपने प्रयास में सफल हुए या नहीं। मुझे जाना होगा पिताजी, मुझे रोकने का प्रयास करना होगा, वरना प्रयास व्यर्थ है। राजकुमार बेटे रुक जाओ। नहीं। उरुद्र सेनापति तप्ती को रोकने की असफल चेष्टा कर रहा था। तप्ती ऋषि कन्या होकर भी तुम यह सब शोभा नहीं देती। बंद करो अपनी यह खूनी खेल। हा हा हा। महल के चप्पे चप्पे पर भी विषन्नता दिखाई पड़े। यही मेरा श्रेय है सेनापति। मेरे रास्ते से में जो आएगा उसे नहीं छोड़ूंगी। सैनिकों ने अस्त्र उठा लिए। यह देख सेनापति चीखा, नहीं नहीं, कोई इस कन्या पर अस्त्र नहीं उठाएगा। ऐसा राजगुरु व महाराज ने आदेश है। हाँ हाँ, ये शस्त्र मेरे सामने खिलौने से अधिक महत्व नहीं रखते। देखो। आह ओह, ठहरो, रुक जाओ तप्ती। राजकुमार कुंदन सिंह। तप्ती, बस करो। किसी एक की करनी का दंड सैकड़ों लोगों को मत दो राजकुमार। हाँ हाँ, गेहूं के साथ गुण भी पीसना पड़ता है राजकुमार। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ तप्ती, अपने किए पर लज्जित हूँ मैं। तुम चाहे तो मुझे मार डालो, लेकिन ईश्वर के लिए और तबाही मत मचाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से मुड़ो। महल का प्रवेश करना है। उप महल में प्रवेश में करते ही दासियां में अफरा तफरी मच गई। भागो वरना ये राजकुमार राजकुमारी जैसा बना देंगी। लेकिन कोई दासी तप्ती की निगाहों से बचकर न भाग सकी। उप आ आ तप्ती विलक्षण की तरह हंसने लगी। ओ मेरा चेहरा, हे ईश्वर मदद कर, मेरे गुनाहों का दंड दूसरों को मत दे प्रभु। तभी अस्तप्रस्त से खड़े थे वे। अगर महर्षि की अनुस्ति में तप्ती ने कोई अहित हुआ तो महर्षि महर्षि अगर महर्षि की अनुस्थिति में तप्ती ने कोई अहित हुआ तो महर्षि विनाश कर देंगे। और तभी तप्ती भयानक आठास लगाती हुई बाहर निकल आई। नहीं, हा 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 हा। महाराज व महारानी, अब तुम सबकी बारी है। लेकिन इससे पूर्व तप्ती राजा श्रवण विषम और राजकुमारी सेनापति की परवार कर पाती। राजकुमारी नैना पीछे आकर उसकी कलाई पकड़ी। नहीं तप्ती, तू क्रोध में पागल हो गई है। मैं तुझे तबाही नहीं मचाने दूंगी। पल झपकते ही साथ राजकुमारी नैना के हाथ नीचे किए और तूने छल के साथ मुझ पर आक्रमण किया है, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। और तप्ती की आंखों की ज्वाला निकल कर नैना की तरफ लपकी। तभी राम नैना तक पहुंचने से पूर्व ज्वाला किसी अज्ञात किरण से टकराई और उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा। ऋषि तपाचार्य सब ऋषि के आगे नतमस्तक हो गए। पिताश्री, ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? बोल, तूने क्या किया? पिताजी पिताजी अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए
मैं घर बसाने का सपन देख बैठी। ओह पिताजी, मुझे क्षमा करना पिताजी। और सिर दी तपती की गर्दन एक और तरफ लुढ़क गई। सहसा राजकुमार कुंदन ने चरणों में गिर पड़ा। मैं आपका अपराधी हूँ ऋषिवर, मुझे दंड दीजिए। पश्चाताप से भरे इंसान के लिए क्षमा ये सबसे बड़ा दंड है। इस आओ जाओ, ईश्वर की कृपा से सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी राजा भीष्म स्वर्ण भीष्म कह उठे, महर्षि मुझे क्षमा करें। मेरे पुत्र के कारण आपकी पुत्री, मेरी पुत्री के लिए किए का दंड मिल चुका है राजन। संसार का कोई भी नियम ये नहीं कहता कि अगर मन की इच्छा स्वेच्छा से पूर्ण न हो तो अपनी जोर जबरदस्ती से पूर्ण करने की चेष्टा करें। इतना कहते हैं ऋषि तप्ती के सब सहित अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन तप्ती द्वारा विभीषित कर दिए गए सभी लोग पुनः स्वस्थ हो गए। राजकुमारी कुंदन अब हर व्यक्ति से स्नेह की निगाहों से देखने लगा। फिर राजकुमारी नैना के साथ उसके दिन सुख से बीतने लगे। समाप्त दोस्तों।